कि कहाँ है रे सूरजा, कान खोल करके सुन लो। सूरज मंडल जी ये जो हैं सड़ा हुआ आलू प्याज की भांति है, और सड़ा हुआ आलू प्याज यदि बोरी में बंद रहेंगे तो बाकी अन्य आलू प्याज तो हमें पता है कि सूरज मंडल जी जिस प्लेट में खाते हैं उसी प्लेट में वो छेद करने का काम करते हैं। सूरज मंडल जी ने लालू प्रसाद यादव जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू जी अगर गोड्डा आएंगे, लालू यादव अगर गोड्डा आएगा तो उनका पायजामा खोल लेंगे। आनन फानन में उस समय लालू जी मुख्यमंत्री बिहार। आप जोहार न्यूज़ के तमाम दर्शकों को हमारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपने कहा कि पिछड़ा जाति संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूर्व सांसद सूरज मंडल जी ने जो आपत्तिजनक बयान दिया है, जो असंसदीय बयान दिया है, उस संदर्भ में आपने जानना चाहा तो, और पिछड़ा जाति में यूनिटी नहीं हो पा रहा है इस बारे में भी आपने सवाल कहा। तो इस संदर्भ में यही कहना चाहेंगे कि सूरज मंडल जी ये जो हैं सड़ा हुआ आलू प्याज की भांति है, और सड़ा हुआ आलू प्याज यदि बोरी में बंद रहेंगे तो बाकी अन्य आलू प्याज को भी वो नुकसान ही पहुंचाएंगे। ठीक उसी प्रकार ये जो पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का जो बीते दिनों इंदौर स्टेडियम दुमका के प्रांगण में जो कार्यक्रम आयोजित की गई थी, उस कार्यक्रम में सूरज मंडल जैसे लोगों को कतई आमंत्रित नहीं करना चाहिए था। जैसा कि उन्होंने लालू जी के बारे में टिप्पणी किया, उनका आलोचना किया, जबकि उन्हें पता होनी चाहिए कि लालू जी वही हैं जिन्होंने मंडल आयोग के सिफारिश को जो है केंद्र सरकार से लड़ करके जो है उनको लागू करवाया, जिसके तहत आज पिछड़े जाति को जो है 27% का आरक्षण का लाभ लोगों को मिल पा रहा है। और उस लालू यादव के विरुद्ध जो है उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी किया है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक सूरज मंडल की बात है तो हमें पता है कि सूरज मंडल जी जिस प्लेट में खाते हैं उसी प्लेट में वो छेद करने का काम करते हैं। सूरज मंडल जी 94 के दशक में पहली बार जो है वो सांसद बने थे, और सांसद बनने के बाद उन्होंने यादव जाति को अपमानित करने का काम करने लगे। जबकि 94 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एकीकृत बिहार में लालू जी का जो पार्टी था जनता दल, उस समय जनता दल के समर्थन से सूरज मंडल जी सांसद बने थे। झामुमो और जनता दल का गठबंधन था, जिसके तहत सूरज मंडल जी सांसद बने, और सांसद बनने के बाद जगह जगह उन्होंने यादव जाति को अपमानित करने का काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने पिछड़े दलितों, अक़लियतों, शोषितों, वंचितों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू जी अगर गोड्डा आएंगे, लालू यादव अगर गोड्डा आएगा तो उनका पायजामा खोल लेंगे। आनन फानन में उस समय लालू जी मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश के थे, उन्होंने आनन फानन में जो है गोड्डा का प्रोग्राम तय किया। उन्हें पता चला कि सूरज मंडल जो है अनाप शनाप जो है अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं आजकल। लालू जी ने अटेंडेम गोड्डा का प्रोग्राम तय किया, और उन्होंने गोड्डा आकर के कहा कि कहाँ है रे सूरजा, कान खोल करके सुन लो, तुमको मैंने ही उगाया था और अस्त भी तुमको मैं ही करूँगा। और वही हुआ। 98 के दशक में जब पुनः लोकसभा का चुनाव होने की बारी आई तो लालू जी ने अपने राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन जेएमएम से वापस ले लिया, जिसके कारण सूरज मंडल जी औंधे मुँह गिर पड़े। और आज तक
सूरज मंडल जी ना तो कहीं से विधायक बन पाए और ना ही कहीं से सांसद बन पाए, और अब तो स्थिति ऐसी है कि वे कहीं से मुखिया भी बनने लायक नहीं है। आखिर इस उम्र में इतना एक्सपीरियंस रहते हुए भी इस तरह का बयानबाजी करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, उनकी मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। इस तरह का बयानबाजी करना, ओछी राजनीतिक करना, एक पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का मंच का दुरुपयोग करना, ये उनकी मानसिक दिवालियापन का दर्शाता है। तब वर्तमान में वो भाजपा में है? जी, वो भाजपा के एजेंट हैं। भाजपा का नेता तो है ही, वो एजेंट तो नहीं है। नहीं, एजेंट ही उनको कहा जाए, वो भाजपा के। और वो एजेंट क्या, वो कहीं जो है अस्थायी रूप से वो टिक नहीं पाएंगे। जहाँ रहते हैं वो गंदगी ही फैलाने का काम करते हैं। हम लोग सूरज मंडल को आज से नहीं, जब हाफ पैंट पहनते थे, जिस समय संत फ्रांसिस मध्य विद्यालय पोड़ैयाहाट में पठन पाठन का कार्य कर रहे थे, उस समय वो पोड़ैयाहाट से विधायक हुआ करते थे। तो हम लोग 90 के दशक से जो है सूरज मंडल का राजनीतिक इतिहास को हम लोग जान रहे हैं। सूरज मंडल बहुत ही ओछी राजनीति करने वाले लोग हैं। हम लोग उनका 30 वर्ष पहले से जो है उनका राजनीतिक इतिहास को हम लोग भली भांति समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अच्छा, ये मंच जो है सामाजिक मंच को राजनीतिक मंच बनाना, इसके पीछे इसका क्या मंशा दिखलाता है? वो चाहते हैं कि पिछड़ा में जो है एकजुटता नहीं हो। इससे स्पष्ट दर्शाता है कि वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा में यूनिटी हो, और उनको लगता है कि पिछड़ी जाति में अगर यूनिटी हो गई तो लोग जो है इंडिया गठबंधन जैसे दलों के समर्थन में आ जाएंगे, भीम आर्मी जैसे संगठन के समर्थन में आ जाएंगे, आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन में आ जाएंगे, भाजपा के विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पिछड़ी जाति के आरक्षण को जो है शून्य करने का काम पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने किया था। उन्होंने जो है पेशा एक्ट को लागू करके एकल पद को जो है आरक्षित करने का काम किया था। आज उनकी मंशा जो है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि पिछड़ी जाति के लोग किसी भी सूरत में एकजुट ना हो। हिंद ऑप्टिकल चश्मे की दुकान यामाहा शोरूम के बगल में, भागलपुर रोड, दुमका। पावर चश्मे के लिए 60 वर्षों से संचालित एकमात्र आधुनिक मशीनों से लैस चश्मे की दुकान हिंद ऑप्टिकल्स। हमारे यहाँ फ्री आई चेकअप के साथ सभी ब्रांडेड लेंस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही एक फ्रेम की खरीदारी पर दूसरा फ्रेम बिल्कुल फ्री। डिजिटल मशीन द्वारा प्रोग्रेसिव लेंस बनाने की सुविधा, ब्लू कट ब्रांडेड लेंस के साथ 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड फ्रेम भी उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 7033 780 291 है।